तुहिन जी, आज मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, जितना फोकस विपक्ष के इतिहास को बताने में मुख्यमंत्री का रहता है, आपकी पार्टी का रहता है, उतना फोकस राम मंदिर में हुए चढ़ावे पर हुई जो जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ने में क्यों नहीं रहता? 8 लोगों को की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ खत्म, सब क्लोज हो गया। वो बड़े बड़े नाम जिनका विपक्ष लगातार जिक्र कर रहा था, क्या सब बच गए? नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, समाजवादियों का जो इतिहास आप बता रही है, मैं तो 30 साल पीछे जा ही नहीं रहा हूं। इन्होंने जो कार सेवकों पर गोली चलाई है वो बहुत पहले था। अभी पिछले 5 सालों में इनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन और बशीर जो बर्क साहब थे, जिनका अभी निधन हो गया, जिनके पोते अभी कैराना में हरकतें करते हैं, 2 लोगों ने शरिया कानून को लागू करने की मांग की थी इस देश में। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर जोश में आकर अखिलेश यादव शरिया कानून को लागू कर देते, तब तो राम मंदिर पर वैसे ही खतरा बन जाता। तो ये लोग को राम मंदिर पर बात नहीं करना चाहिए। शफीर उल रहमान बर्क तो बल्कि राम मंदिर के बनने के बाद भी कह रहे थे कि यहां हम मस्जिद बनाएंगे, आप प्रतीक्षा करिए हमारे सरकार के आने की। तो ये लोग को राम मंदिर के विषय पर बहुत ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। देखिए, जहां तक जांच का विषय है, एसआईटी अपना काम कर रही है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। आगे उसकी अवधि बढ़ेगी या क्या होगा, अगर अपर्याप्त पाई जाएगी फाइंडिंग तो शायद सीबीआई का गठन होगा। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि जो भी दोषी है, कोई नहीं बचने वाला है। पिछले हफ्ते तक ये लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। चंपत राय जी से भी पिछले शुक्रवार 5-6 घंटे पूछताछ हुई। फिर इन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया। अब ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो मैं, यकीन मानिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नकली आंसू कल परसों तक बहुत जल्दी थम जाएंगे। लेकिन हमारी कला तो आप लोगों के पास ही हो सकती है। ये कला या विशेष दृष्टि तो आप लोगों के पास ही हो सकती है कि आप ये बता सकें देखकर ही कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, किसको राम की बात करनी है और किसको राम की बात नहीं करनी है। मैं तो मुख्यमंत्री के बयान पर आपसे सवाल पूछ रही हूं ना। उन्होंने कहा कि 6 चोर और 2 मास्टरमाइंड, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, इन 8 को गिरफ्तार कर लिया, मामला खत्म। अब ट्रस्ट को बदनाम क्यों किया जा रहा है? तो क्या ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं, चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं, अनिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं? 8 गिरफ्तारियों के बाद मामला खत्म हो जाता है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए, योगी जी ने किस संदर्भ में कहा। योगी जी ही कहते आए हैं कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। कई बार भाषण में जो है, देखिए, एक कॉर्ड स्ट्राइक करने के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर जो है लाइन लेना पड़ता है, लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है। योगी जी खुद कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं बचने वाला है। जांच तो भी शुरू हुई है और जांच तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। ट्रस्ट से भी हमारा आग्रह है और हम आशान्वित हैं कि ट्रस्ट पूरी तरह से जो नीतिगत, व्यवस्थागत और प्रणालीगत सुधार करेगी, जिससे कि दोबारा इस तरह की चोरी कभी नहीं हो पाए। देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है। ये लोग जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, तो आप लोग तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। राम भक्तों की आपको चिंता है, सनातनियों की आपको चिंता है, प्रभु श्री राम के लिए, उनके मंदिर के लिए जो 500 वर्ष के संघर्ष हुए उसमें आपका योगदान है। जब ऐसे मुद्दे पर मुख्यमंत्री एक लाइन लेने के लिए अपने भाषण में बोलेंगे तुहिन जी, तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि ये इतना छोटा मामला तो नहीं है ना, जितना छोटा आप दिखा रहे हैं कि 8 की गिरफ्तारी हो गई, अब चलिए मामला खत्म हो जाता है? नहीं, प्राची जी, सबसे पहले ये बताइए, जब आप पूछती हैं कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, अगर हम राम भक्त नहीं हैं तो क्या वो व्यक्ति राम भक्त है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भागा दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर काबुल जाता है बाबर के मकबरे में माथा टेकने, लेकिन रायबरेली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नहीं जाता है? तो राम भक्त तो है ही हम। लेकिन ये मामला कौन राम भक्त है कौन नहीं है उस पर नहीं है। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि जांच पूरी होगी और जांच के अतिरिक्त ऐसे प्रणालीगत, व्यवस्थागत सुधार होंगे जिससे कि कभी भविष्य में यह शर्मसार स्थिति उत्पन्न ना हो।